नमस्कार दोस्तों, बात है 7 जून 2023 की। महाराज थाने के भयंदर क्षेत्र में बनी एक बहुमंजिला इमारत के 7वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट जे 704 के आसपास रहने वाले पड़ोसी काफ़ी परेशान थे। असहनीय बदबू अब उनके लिए मुसीबत बन रही थी। जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को देने में ही अपनी भलाई समझी। पुलिस सूचना पाते ही किसी अनहोनी की आकांक्षा में आनन फनन में फ्लैट के अंदर पहुंची तो सबके होश उड़ गए। घर में महिला के शव के कुछ टुकड़े पड़े थे, कुछ टुकड़े बाल्टियों में खून के साथ थे और कुछ रसोई में एक कुकर में उबाल कर रखे गए थे। पुलिस वालों ने ऐसा मंजर अपने करियर में कभी नहीं देखा था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी अपने अपने प्रयास लगा रहे थे। आखिर हैवानियत की सीमाओं से परे यह मामला क्या था? दरिंदगी का ऐसा घिनौना खेल खेलने वाला आखिर कौन था? आखिर उसका मकसद क्या था? तो आइए हम बिना किसी देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें, सावधान रहें। आइए आपको बताते हैं क्या थी यह घटना और इसकी कहानी है लिविंग रिलेशनशिप की, जो आजकल के दौर में काफ़ी आम बात है। कहानी के मुख्य पात्र हैं 36 वर्षीय महिला सरस्वती वैद्य और उनके लिविंग पार्टनर 56 वर्षीय मनोज साने हैं। सरस्वती वैद्य ने अपना बचपन अहमदानगर में एक अनाथालय में अपनी 3 बहनों के साथ व्यतीत किया था और वह अपनी बहनों के साथ अनाथालय में ही पली बड़ी थी। 18 वर्ष की हो जाने के बाद सरस्वती वैद्य अनाथालय छोड़कर अपने दूर के रिश्तेदार के साथ रहने आ गई थी। सरस्वती वैद्य ने एसएसपी परीक्षाओं में असफल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मनोज साने एक पढ़ा लिखा आदमी था। अनाथ होते हुए भी उसने औद्योगिक परीक्षण लिया हुआ था, लेकिन ड्रेस टेक्नीशियन होते हुए भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह बावही में एक राशन की दुकान पर काम करता था। परिवार के नाम पर उसके पास कोई नहीं था। उसके चाचा मधुकर साने और कुछ चचेरे भाई बहन थानों में रहते थे, पर उनका मनोज से कोई लेना देना नहीं था। घटना है 15 साल पहले बोरीवली के बावी नाका में राशन की दुकान पर मनोज साने और सरस्वती वैद्य की पहली मुलाकात हुई थी। मनोज साने यहाँ पर काम करता था। बातों ही बातों में जब सरस्वती को पता चला कि उसकी तरह ही मनोज भी अहमदानगर से ही है तो दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। बाद में यह जानने के बाद कि दोनों अनाथ हैं, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह भी बन गई। इसी बीच मनोज ने आर्थिक तंगी से परेशान सरस्वती को एक दुकान में सेल्स गर्ल की जॉब दिला दी। क्योंकि मनोज हर मुश्किल में सरस्वती के साथ खड़ा रहा, उसे मनोज का साथ अच्छा लगने लगा। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए उसे मनोज का सहारा लेना पड़ता और मनोज भी बेझिझक उसका साथ देता था। आखिरकार सरस्वती वैद्य ने अपने और मनोज साने की उम्र में 20 साल का बड़ा अंतर होने के बावजूद भी मनोज के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया और दोनों मीरा रोड रहने चले गए और गीता नगर में किराए की मकान में रहने लगे। यहाँ दोनों अपने पड़ोसियों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखते थे, ना ही कहीं ज़्यादा आते जाते थे, लेकिन जिस तरह से वह एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे उससे पड़ोसियों का यही मानना था कि वह दोनों पति पत्नी हैं। घटना के दिन यानी 7 जून को जब पुलिस फ्लैट में पहुंची और फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया तो मनोज ने दरवाज़ा खोला। उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद पुलिस ने मनोज साने को जब हिरासत में लिया तो उसके चेहरे पर किसी तरह का डर या पछतावे का कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहा था। 56 वर्षीय मनोज साने के खुद दिए गए बयान के अनुसार उसने पुलिस को बताया कि मैं मनोज साने इस फ्लैट में पिछले काफ़ी सालों से रह रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सरस्वती अपनी 10वीं कक्षा की एसएसपी परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रही थी और उसे मैथ पढ़ाया करता था। पुलिस को फ्लैट से एक बोर्ड भी मिला था जिस पर कुछ मैथ के सवाल लिखे हुए थे। उसने बताया कि सरस्वती वैद्य उसके लिए बेटी की तरह थी
और उसने सरस्वती को नहीं मारा है। सरस्वती वैद्य ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है। उसने कहा कि 4 जून को जब मैं घर वापस आया तो वह ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मैंने देखा तो उसकी सांस नहीं चल रही थी, वह मर चुकी थी। जिसके बाद पुलिस की गिरफ्त में आने के डर से मैंने शव को ठिकाने लगाने की सोची। इसलिए मैंने सरस्वती वैद्य के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद मुंबई में रहने वाली सरस्वती वैद्य की तीनों बहनों ने पुलिस से संपर्क किया और अपना बयान देते हुए पुलिस को बताया कि मनोज और सरस्वती पति पत्नी थे। करीब 8 साल पहले उनकी बहन सरस्वती ने मनोज से एक मंदिर में शादी की थी और वे बहुत शांति के साथ हंसी खुशी जीवन गुजार रहे थे। लेकिन उम्र में काफ़ी अंतर होने के कारण उन्होंने शादी के बारे में किसी से खुलासा नहीं किया था। इन दोनों की उम्र में 20 साल से भी ज़्यादा का अंतर था और इतना अंतर होने के कारण सरस्वती अक्सर मनोज का परिचय अपने मामा के रूप में करवाती थी। बहनों के दिए गए बयान के बाद पुलिस ने मनोज से फिर कड़ाई के साथ पूछताछ की। उसने शादी की बात मानते हुए कहा कि सरस्वती स्वभाव से बहुत शंकी थी और उसे लगता था कि मनोज उसके साथ बेवफाई कर रहा है। सरस्वती के इसी शक के चलते दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। घटना के दिन भी ऐसा ही झगड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन मनोज काबू से बाहर हो गया और घर से बाहर चला गया, जिसके चलते सरस्वती ने गुस्से में आके कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। क्योंकि जिस समय यह घटना हुई वह घर में नहीं था। जब वह घर लौटकर आया तो सरस्वती को मरा हुआ देखकर वह बुरी तरीके से घबरा गया। उसे लगने लगा कि सरस्वती वैद्य की हत्या के आरोप में उसे पकड़ लिया जाएगा। इसलिए उसने शव को छुपाने की कोशिश में वुड कटर मशीन से सरस्वती वैद्य के मृत शरीर के टुकड़े कर दिए। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या हुआ था हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।